हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आई हूँ, इट्स अर्जेंट नोटिफिकेशन बाय एनसीआईएसएम। जो आपके लीगल चीजें हैं, लीगल प्रिविलेजेस हैं, जो आयुष प्रैक्टिशनर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बारे में आई वांट टू गिव यू ऑफिशियल अपडेट। जो भी चीजें, जितनी भी प्रोफेशनल प्रिविलेजेस हैं जो आयुष प्रैक्टिशनर्स को मिलती है, उनका एक बार आपको राइट पता होना चाहिए, जो ऑफिशियली नोटिफाइड हुआ है ऑन द डेट 11th ऑफ February 2026। ठीक है, ये इशू किसने किया है? इट इज इशूड अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ द एनसीआईएसएम। तो यहाँ पर ये इसलिए बताया जा रहा है जिससे पता चल जाए कि आप लोगों की हमारे लीगली बाइंडिंग राइट्स क्या हैं, जो हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं। वेदर आपके पास स्टेट का रजिस्ट्रेशन है, वेदर आपके पास सेंट्रल सर्टिफिकेशन है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा आपके प्रिविलेजेस को। ठीक है, वेदर यू आर बीएमएस डॉक्टर और बीओएमएस डॉक्टर। सो क्या क्या फ्रेमवर्क है, लीगल फ्रेमवर्क्स क्या क्या है, वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। सो एनसीआईएसएम के जो रेगुलेशंस है 2023 में, वो रिवाइज हुए हैं। चैप्टर 3 में रेफरेंस था विच स्पेसिफिकली डिफाइंस कि राइट एंड प्रिविलेजेस रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स के क्या क्या होने चाहिए। उनका पूरा का पूरा जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसने लीगली स्ट्रक्चर्ड किए हुए सारे के सारे प्रोविजंस, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इसका स्कोप पूरी नेशनैलिटी में है। जहां आपके पास अगर स्टेट का रजिस्ट्रेशन है, स्टेट भी चलेगा, नेशनल रजिस्ट्रेशन है, नेशनल रजिस्ट्रेशन भी चलेगा। बस आपको एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर होना होता है। आपका जो सबसे पहला हक है वो क्या है? स्कोप टू प्रैक्टिस। ठीक है, राइट टू प्रैक्टिस। आपका पास एक रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन डिग्री होनी चाहिए, रजिस्टर्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन होना चाहिए। ठीक है, कि आपने वो डिग्री अच्छे से क्वालिफाई की है एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जो कि लीगल है। ठीक है, लीगल एंटाइटलमेंट टू प्रैक्टिस एडिशनल स्किल्स। देखो, आप लोगों को एडिशनल स्किल्स को भी प्रैक्टिस करने का हक है। अगर आपने वो एडिशनल प्रैक्टिस कहाँ से सीखी हो, स्किल्स कहाँ से सीखी हो, एक सर्टिफाइड ट्रेनिंग रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से, तो ये आता है अंडर चैप्टर 6। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई बोले कि नहीं, आप ये वाली चीज प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, तो अगर आपके पास एक अच्छी जगह से सर्टिफिकेशन है, रिकॉग्नाइज जगह से सर्टिफिकेशन है उस स्किल की, तो आप उसको बता सकते हैं। इट इज रिटन इन द चैप्टर 6 कि आई कैन एक्सपैंड माई कॉम्पिटेंस। वैलिड एग्जाम्पल्स, बहुत सारे लोग कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स पे जाते हैं, स्पेशलाइज डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं, गर्भ संस्कार का डिप्लोमा है, कोई और सर्टिफाइड स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स है, एस्थेटिक्स का है, आजकल बहुत एस्थेटिक्स मेडिसिन चल रही है। ठीक है, देन आपका जो की राइट है दूसरा, वो क्या है कि आपके पास अथॉरिटी है कि आप सारे के सारे डायग्नोस्टिक टूल्स यूज कर सकते हो। ठीक है, सो रजिस्टर्ड आयुष प्रैक्टिशनर्स हैव द लीगल राइट टू यूज मॉडर्न डायग्नोस्टिक टूल्स रिक्वायर्ड फॉर पेशेंट केयर। चाहे वो एमआरआई हो, सीटी स्कैन हो, कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट हो, सीबीसी एंड ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, और कोई भी अलग से डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स हो, आप वो यूज कर सकते हो जो एक पेशेंट के लिए हमें यूज करना चाहिए। आप इन्वेस्टिगेटरी चीजें भी लिख सकते हो कि आपको ये चीजों की इन्वेस्टिगेशन करना है, करा सकते हो। ये आपके पास एक लीगल राइट है, तो आपके पास कोई इसी चीज के लिए उंगली नहीं उठा सकता। देन इसके बाद तीसरी चीज क्या है? सर्जिकल एंड कंसल्टेटिव प्रोसीजर्स। आप कौन कौन सी सर्जरीज आपके पास आप कर सकते हो, अगर आपने वो सर्जरीज अच्छे से सीखी है और एक ऑथराइजेशन ने आपको ग्रांट किया है कि आप प्रोसीजर अच्छे से सीख चुके हो, रिकॉग्नाइज करिकुलम से सीखा है, ठीक है, आपके पास सर्टिफाइड ट्रेनिंग है, तो आप शल्य तंत्र की यानी कि सर्जरी, शालक्य तंत्र की, ईएनटी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी एंड स्त्री रोग, गायनिक एंड ऑब्स्टेट्रिक की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सर्जरी कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाली जो तीनों चीजें हैं, ये आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, ये आपके एजुकेशनल फ्रेमवर्क के अंदर दीज आर लीगली प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट, की राइट 4 क्या है? आप इमरजेंसी केयर ट्रेनिंग, इमरजेंसी ड्रग्स ट्रेनिंग भी
यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई पेशेंट आया और उसको इमरजेंसी प्रॉब्लम हो गई है, तो यू कैन एडमिनिस्टर इमरजेंसी ड्रग्स टू दी पेशेंट। फॉर एग्जाम्पल, एड्रेलिन आपको एडमिनिस्टर करना है उसकी जान बचाने के लिए, तो आप वो एडमिनिस्टर कर सकते हो। सूचरिंग यू कैन डू, लाइफ सेविंग फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट यू कैन डू। बस आपको क्या करना है, पेशेंट को स्टेबलाइज करना है। तो पेशेंट को स्टेबलाइज करने के लिए जो भी इमरजेंसी केयर है, यू कैन डू दैट, बिकॉज योर प्राइमरी ड्यूटी इज सेविंग अ लाइफ। ठीक है, ये नहीं देखना है कि आप किस सिस्टम ऑफ मेडिसिन से आए हैं। ठीक है, सो कंडीशन है कि आपको ये परफॉर्म करना है विद इन ट्रेनिंग एंड डॉक्यूमेंटेड कॉम्पिटेंस, कि आपके पास इन सब चीजों की ट्रेनिंग हो। ऐसे नहीं कि आप इन सब चीजों को वायलेट करो। देन की राइट 5 इज टेलीमेडिसिन एंड इंटीग्रेशन। आप टेलीमेडिसिन के लिए भी ऑथराइज हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो ऑफिशियल टेलीमेडिसिन गाइडलाइंस के साथ फॉलो करने के बाद। बस आपका डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन होना चाहिए, तो आप टेलीमेडिसिन भी कर सकते हैं। मॉडर्न इंटीग्रेशन यू कैन ऑल्सो डू, कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो आयुर्वेदा प्लस मॉडर्न, जो आपकी युक्ति के अनुसार है ना, युक्ति के अनुसार आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। कि अगर आपको लग रहा है कि इस मेडिसिन के साथ मैं इस वाली मेडिसिन को अगर कंबाइन कर दूंगा तो पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा, तो आप मॉडर्न इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो इंटीग्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ चीज खराब कर रहे हो। ठीक है, ये है कि आप एक करिकुलम को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, फिर उसको अप्लाई कर रहे हो, राइट। देन इसके बाद जो जो चीजें मैंने आपको बताई, मैं आपको एक बारी समरी दे देती हूँ। ठीक है, आप डायग्नोस्टिक टूल्स यूज कर सकते हो। आपके पास क्लिनिकल स्कोप अच्छा खासा है, शल्य शालक्य स्त्री रोग जो भी करिकुलम में है आपके। आप इमरजेंसी ड्रग्स यूज कर सकते हो, सूचरिंग कर सकते हो। ठीक है, बस आपको पेशेंट को स्टेबलाइज करना है। एंड आपको हमेशा अपनी ड्यूटी में एक टाइटल यूज करना है, दैट इज राइट टू यूज RMP, दैट यू आर अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखना। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको एक बारी ब्रीफ कर देती हूँ टू प्रैक्टिस। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। प्लीज मेंटेन स्ट्रिक्टली एक्यूरेट केस रिकॉर्ड्स। ओके, स्कोप लिमिट्स, प्रैक्टिस स्ट्रिक्टली विद डॉक्यूमेंटेड कॉम्पिटेंसी। आपके पास जिस चीज का डिग्री है, जिस चीज का डिप्लोमा है, जिस चीज का सर्टिफिकेट है, प्लीज सिर्फ उसी को प्रैक्टिस करना। आपके क्लिनिक और हॉस्पिटल में एक नोटिफिकेशन कॉपी होनी चाहिए, जो 11 फरवरी 2026 में नोटिफिकेशन आया है कि आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको जो राइट टू प्रैक्टिस है, उस चीज की आपकी कॉपी अपने क्लिनिक और हॉस्पिटल में लगी होनी चाहिए। देन प्लीज यूज द टाइटल RMP, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, एज ऑथराइज। ठीक है, तो सारे के जितने भी आपके NCISM के और सब चीजों के एथिकल गाइडलाइंस है, प्लीज यूज देम। ठीक है, प्लीज फॉलो देम। देन और क्या चीजें हैं, आपको और क्या क्या चीजें याद रखनी है, और आपको जो आपके एग्जिस्टिंग राइट्स हैं उनका प्लीज प्रोटेक्ट करके रखो। दीज रेगुलेशंस डू नॉट कैंसिल और रिड्यूस एनी राइट्स ऑलरेडी ग्रांटेड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोविजंस। ये जो आपके रेगुलेशंस हैं, ये कैंसिल नहीं होंगे, और ये जो आपके राइट्स हैं वो कम नहीं होंगे। ठीक है, जो ऑलरेडी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने आपको दे दिए हैं। ये क्या कर रहा है, ये आपके जो प्रोफेशनल करियर है उसको सिक्योरिटी दे रहा है, उसको स्ट्रेंथन कर रहा है। ठीक है, आपकी जो एग्जिस्टिंग परमिशंस हैं उसको लिमिट नहीं कर रहा है, और आपकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी एज अ प्रैक्टिशनर को वैलिडेट कर रहा है। तो प्लीज डू फॉलो दोज इंस्ट्रक्शंस, बिकॉज कॉन्फिडेंस शुड कम फ्रॉम नॉलेज ऑफ योर लीगल स्टैंडिंग। आपको पता है ना कि आप लीगली राइट हो, आप ये लीगली काम कर सकते हो, तो आपके अंदर जरूर कॉन्फिडेंस आएगा। कोई भी हो उसको पता हो कि ये काम तो हम कर सकते हैं, इसकी कोई मनाही नहीं है, हम छुप के नहीं काम करेंगे, तो कॉन्फिडेंस खुद ही बिल्डअप हो जाता है। ठीक है, तो स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे एथिकल, प्रैक्टिस विद कॉन्फिडेंस। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जस्ट यू हैव टू फॉलो आई स्कॉलर।